बहुत स्वागत है आप सभी का। समय था 2G का, फिर आया 3G, फिर आया 4G, फिर आया 5G। ये क्या दिखाता है? ये समय के परिवर्तन को दिखाता है, समय की गति को दिखाता है और समय जिस आधार पे बीतता जा रहा है, क्या आपका रिक्वायरमेंट उस आधार पे फुलफिल होता जा रहा है या नहीं। जितने भी टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, वो टेक्नोलॉजी कहीं न कहीं आपको एक कंफर्ट जोन में लाने का कोशिश किया, आपके जीवन को एक कंफर्टेबल तरह से स्टेबल करने का कोशिश किया। आपकी जो भी आवश्यकता थी, उस आवश्यकता में विज्ञान के सहयोग से और ज़्यादा अच्छा से अच्छा, यानी आप एक कंफर्टेबल टाइप का जीवन जी सकें, उसके लिए जितनी भी आवश्यकता होती है, विज्ञान दिन प्रतिदिन उसके लिए मेहनत करता है और आपको उस कंफर्ट जोन में रहने के लिए विवश करता है। अगर विज्ञान के द्वारा दिए गए टेक्नोलॉजी का हम सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, यानी उनका दुरुपयोग करते हैं, तो फिर उनका बैड इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे होना लाजमी है। क्योंकि दोस्तों, जितनी ज़्यादा किसी की खूबसूरती होती है, यानी जितनी ज़्यादा क्वालिटी होती है, अगर उस क्वालिटी का सही सदुपयोग नहीं किया जाए तो वो डिसक्वालिटी में कन्वर्ट हो ही जाता है। यानी अगर आप उस टेक्नोलॉजी का सही सदुपयोग अपने जीवन में नहीं कर पाएँ तो निश्चित रूप से उसका बैड इम्पैक्ट आपके लाइफ में होना ही है। दोस्तों, कहने का सेंस ये है कि जीवन बदल रहा है, तो जीवन बदल रहा है तो आपको भी बदलना चाहिए। जीवन की गति इतनी फास्ट हो गई है कि एक एग्जांपल मैं दूं, पहले यूट्यूब में भी नॉर्मल मोड में चलता था, अब उसकी गति को आप बढ़ा के *2, *0.25, *0.5, यानी आप एक वीडियो को उसके आधे समय में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। ये क्या दिखाता है? ये समय की एक विशेषता है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए टेक्नोलॉजी जो है दिन प्रतिदिन, और इस चीज़ की आदमी को सख्त ज़रूरत भी है। किसी को इतना फुर्सत नहीं है कि 1 घंटा का वीडियो है और 1 घंटा बैठ के हम देखें। उस 1 घंटा को अगर हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं तो ये क्या होता है, हमारे समय का बचत करवाता है। जब विज्ञान भी इस ओर इच्छुक है तो क्यों ना हम भी पल पल समय का उपयोग करें और अपने जीवन में एक गति पैदा करें, एक मूवमेंट पैदा करें, जिससे हमारे गोल तक पहुंचने का, यानी मेरा जो अचीवमेंट है, मेरा जो अचीव पॉइंट है, उस पॉइंट तक पहुंचने में हम जितना जल्दी हो सके उतना हम सफ़र क्यों नहीं पैदा करें। इसके लिए सबसे पहली बात क्या है कि पल पल का उपयोग करना। क्या आप कभी सोचे हैं कि पूरे 24 घंटा हर इंसान के लिए मिला हुआ है और वो 24 घंटा में कोई ना कोई ऐसे इंसान होते हैं कि 20 घंटा उपयोग करते हैं, 16 घंटा उपयोग करते हैं, 12 घंटा उपयोग करते हैं। अब बहुत ऐसे होते हैं उसका 5 से 6 घंटा ही उपयोग कर पाते हैं। इसका रीज़न क्या है? दोस्तों, दिन और रात सबके लिए बराबर है और आप जानते हैं तो 24 घंटा में हम कितने घंटा खुद के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, खुद के लाइफ के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर उसका कितना समय हम बर्बाद करते हैं, इसके 1 सप्ताह के अगर आप लिस्ट बनाएं तो निश्चित रूप से आपका पल पल का उपयोग होना शुरू हो जाएगा। और पल का मतलब आप जानते हैं कि जब हम पलक झपकते हैं तो उसका 100वां भाग जो है एक पल कहलाता है। तो आप समझ सकते हैं समय एक ऐसी चीज़ है कि उसको आप कितना भी ज़्यादा रोकने का कोशिश करें, समय कभी नहीं रुकता, बशर्ते हम समय के साथ रुक जाते हैं। तो दोस्तों, समय के साथ अगर खुद में बदलाव नहीं किया जाएगा तो समय ही बदलाव कर देता है, ये भी बात निश्चित है। अगर अर्श से फर्श पे जाना है, फर्श से अर्श पे आना है, तो इसका एक ही उपयोग है कि समय का आप किस तरह उपयोग करते हैं। समय का अगर सही सदुपयोग करते हैं, पल पल का उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से आप फर्श से अर्श पे जा सकते हैं। और अगर आप समय का दुरुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं, यानी आप में डिटोरिएशन हो सकता है, यानी आप में गिरावट हो सकती है। इस गिरावट को रोकने का मात्र और मात्र एक उपाय है पल पल का सदुपयोग करना। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं रहता है, कई बार पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ अगर सर्वे के अनुसार देखा जाए तो वो मन ही मन पढ़ते हैं। आप कम से कम ये चीज़ देखिए, आपको किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपके अंदर एक आशिकी पैदा होना चाहिए। आप देखते हैं एक आशिक के लिए क्या होता है, दिन रात का कोई वैल्यू नहीं होता है, उसकी नींद खत्म हो जाती है, वो नींद को जो है न त्याग देता है क्योंकि उसको लवर को खुश करना है। सेम कंडीशन आपके पास भी होना चाहिए। पढ़ाई के प्रति एक जुनून पैदा होना चाहिए और आपको नींद नहीं आना चाहिए जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। रोज़ अगर आप छोटा छोटा एक टारगेट लेंगे कि आज इसको कंप्लीट करना है, और आपके ब्रेन का जो
पावर है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि जब तक हम इसको कंप्लीट करेंगे नहीं तब तक ये बच्चा रेस्ट करने वाला नहीं है। इस स्थिति को आप अगर कुछ दिन अपने जीवन में लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता कदम चूमेगी। दूसरी बात, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चीज़ आपको याद नहीं होता है आप उसको बोल के पढ़ें। अगर बोल के पढ़ेंगे तो मुंह से निकली हुई ध्वनि जब कान में पड़ती है तो आपका सेंसर ऑर्गन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है और उसको सुनता है। जब सुनता है तो दूसरी चीज़ को जो सोच रहे होते हैं उस समय उसकी जो है धीरे धीरे डिस्टेंस बनना शुरू हो जाती है और वो डिस्टेंस आपको फ़ायदा ये करता है कि आपका जो पावर है, आपका जो कंसंट्रेटिव पावर है उसको वो एकत्र कर देता है, फलस्वरूप आपको याद हो जाता है। और कई बार अगर ऐसा कोशिश करें तो ये शिकायत आपसे दूर हो जाएगी, हम पढ़ते हैं हमको याद नहीं होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।